ये वीडियो देख के मेरे व्लॉग देख के काफी लोग ये बहुत बोलते थे कि बहुत पैसा है या बिजनेसमैन ये वो। एक चीज मैं फैक्ट बताता हूँ। देखो एक मैं ये सच बताऊंगा कि देखो आई कम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, ठीक है, अच्छा है सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने घर वालों से पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनका लिटरली 20 to 30K भी आया है बिल। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो ध्यान से देखना। मतलब मैं एक अपने फ्रेंड एग्जांपल देता हूँ, उसका एक बॉयज हॉस्टल है, आनंद हॉस्टल है, 30K देता है, वो बहुत अच्छा हॉस्टल, खुद जा रहा है, रूम वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब प्रॉपर। So hey, what is up everyone, this is Arshit, welcome back to a new video। तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके लोगों ने बहुत मन से बोल रखा था कि ये वीडियो बनाओ, बना देता हूँ। वीडियो बताऊं कि एक जनरल कोई स्टूडेंट है, बैचलर्स के एक्सपेंसेस कितने होंगे मुंबई में। एक चीज बोलूंगा बस कि डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, वो भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे डिपेंड करेगा, मेरा कितना एक्सपेंस है वो भी डिस्कस कर लूंगा मैं। तो डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि हाउसिंग का रेंट कितना है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जाएगा, फिर आपको कॉलेज की नीड्स के लिए कितना क्या चाहिए होगा, मैं आपको बता दूंगा, एक थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा। लेकिन देखो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट नहीं बता सकता, आपका डिपेंड करे कि आप कितना एक स्पेंड कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर भी रहेगा काफी चीजें। लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि जितना होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट को, मेरा कितना था ये भी बता दूंगा। एंड गाइस एक और चीज, कैसे मैं कॉलेज वगैरह की वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग्स वगैरह कॉलेज के, एंड बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू कॉलेज एंड ऑल स्टफ, ठीक है, एंट्रेंसेस, इंटरव्यू वगैरह। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुंबई स्पेसिफिकली जहां मैं मुंबई में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड काफी वीडियोस बनाऊं कि आपको मुंबई में क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सब, एंड मुंबई के एक्सपेंसेस बना रहा हूँ। इवन अगर आप बोलोगे तो मैं हॉस्टल्स वगैरह भी कवर करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको मुंबई रिलेटेड पूरी कॉलेज लाइफ में कवर करूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो कि अगर आपको वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। तो बस इस वीडियो में जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखो सबसे पहले बात करें, तो सबसे मेन आपका एक्सपेंस होता है ऑब्वियसली रेंट होता है। तो देखो अगर आप पीजी ले रहे हो प्राइवेट या हॉस्टल ले रहे हो, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला कि मुंबई में जो कॉलेज हॉस्टल्स होते ही नहीं, एक दो होते बहुत गंदे होते हैं, वर्थ इट नहीं होते, एंड जनरल कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको प्राइवेट पीजी या हॉस्टल्स में ही रुकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे बताए वीडियोस में, मेरी हाउसिंग की वीडियोस 2 बनाई है मैंने, फ्लैट पीजी वगैरह की दिख रही होंगी इधर आपको, वो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। तो ऑलमोस्ट आपका 30K से स्टार्ट होता है एंड आपके 50-55K तक जाता है। डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हॉस्टल पीजी ले रहे हो, और जितना अच्छा आपको मिलेगा उसका लाइक रेट उतना ही ज्यादा होगा। एंड एक और चीज डिपेंड करेगी कि आप डबल शेयरिंग ले रहे हो, ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो, या फिर 4 शेयरिंग ले रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका ट्रिपल शेयरिंग 4 शेयरिंग है ज्यादा आपको कम में पड़ेगा, एंड आपका डबल शेयरिंग आपको थोड़ा ज्यादा देने पड़ेंगे पैसे, तो डिपेंड करेगा टोटली। एंड एक चीज मुंबई में देखी कि जो गर्ल्स के पीजी हॉस्टल होते हैं वो एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। मतलब मैं एक अपने फ्रेंड एग्जांपल देता हूँ, उसका एक बॉयज हॉस्टल है, आनंद हॉस्टल है, 30K देता है, वो बहुत अच्छा हॉस्टल, खुद जा रहा है, रूम वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब प्रॉपर बहुत अच्छे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। उसका अराउंड 30K विदाउट फूड, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्टल है। ऑन द अदर हैंड मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका हॉस्टल है, मतलब रूम वगैरह एवरेज है एंड खाना इंक्लूडेड है, लेकिन उसका अराउंड जाता है 45 to 48K जाता है पर मंथ। डिपेंड करेगा कि आपका गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। सो गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताना चाहूँगा। सो इफ़ यू आर प्रिपरिंग फॉर CUET तो ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट मतलब प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो स्कोर है 10 to 15 प्लस हो जाता है। काफ़ी लोग अपना नॉर्मल प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट नहीं करते, तो उनके मार्क्स जो मेन एग्जाम में नहीं आ पाते, मेन एग्जाम में उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एग्ज़ाम जो कि CET हो रहा है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मेजर एग्जाम है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। उसमें बहुत अच्छी सेल चल रही है, अभी सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो उनका बेसिकली टेक्स्ट बुक का पास 399 का है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 360 का पड़ेगा। एंड अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको मेरा कूपन कोड जो कि ऑल कैश में HCN है वो यूज़ करना है, उसको लगाते आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे इस टेक्स्ट बुक के अंदर। तो जाओ अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड CET क्रैक करो। एक अप्रॉक्स बता दी 30K to 50K रहेगा। फिर इससे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है आपका फ्लैट, ठीक है। फ्लैट में लेकिन आपकी मेहनत भी बहुत सारी चीजों की होती है, वो सब मैं बताता हूँ। उसका फ्लैट का टोटल कितना था कैलकुलेट बता दूं, क्योंकि मैं फ्लैट में रहता हूँ। तो आपका फ्लैट का रेंट मान लो, मतलब कम से कम आप तब भी लगा के चलोगे तो आपका 13 to 15K कम से कम है, ठीक है। इससे कम मुंबई में मिलना बहुत रेयरली, चांसेस नहीं है। वो भी बैंड्रा हो गया, आपका जू हो गया, विल्ले पार्ले हो गया, फिर आपका साउथ बॉम्बे के कॉलेजेस है उसके आसपास भी, इससे कम में तो मिल ही सकता। और इतने में आपको बहुत मतलब समझ जाओ बेकार फ्लैट मिलेगा, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। किस्मत बहुत अच्छी है तभी आपको
मतलब एवरेज फ्लैट मिल गया इस रेंज में। आपका 13-15 के मिनिमम होता है एंड आपका मैक्सिमम जाता है अराउंड 30-35 के जाता है। एंड इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो, 2 लोगों के साथ रह रहे हो, आप 3 के साथ, 4 के साथ, तो इस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं उतने में डिवाइड होगा। तो जो मेरा रेंट जाता था, मेरा भी 17,500 जा रहा था, टोटल रेंट 70K था। लेकिन बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, फ्लैट इतना अच्छा नहीं था, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो अब हम चेंज भी कर रहे हैं, इस बार मेरा रेंट बढ़ेगा जितना मुझे लग रहा है, ज्यादा आएगा क्योंकि फ्लैट जो मैं देख रहा हूँ वो एक्सपेंसिव साइड पे एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस फ्लैट। लेकिन मेरा अभी 17,500 फ्लैट का जाता था। तो आप भी लेके चलो कि 15K से लेके 30K के बीच में, आप डिपेंड करते हैं कौन से एरिया में कितना लग्जरियस आप फ्लैट ले रहे हो, कौन सा आपका एरिया है। लेकिन आपको अगर एवरेज मान के चलना है तो आप 17K से 20K लेके चल लो। इस रेंज में आपको नॉर्मल फ्लैट मिल जाएंगे, एरिया भी ठीक ही होगा एंड आपकी लक अच्छा हो तो इस रेंज में कुछ लोगों को बहुत अच्छे फ्लैट्स ही मिले मेरे फ्रेंड्स को। तो लक पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कैसे आपको कैसे फ्लैट दिखा रहा है, उस टाइम फ्लैट अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत चीजें किस्मत पे भी है। उसके बाद आपका कुक का मेन खर्चा आता है। तो मैं जैसे कुक ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था। तो कुक का जो हमारा जाता था 8K जाता था पर मंथ एंड इंक्लूडिंग लाइक साफ सफाई वगैरह सब इंक्लूड रहती है। लेकिन देखो हम स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, साफ सफाई वगैरह नहीं करता है कुक एंड हम भी ज्यादा करवाते नहीं है, एक रियलिटी है। एंड स्पेशली मैं अगर बॉयज की बात करूं तो मुझे इतना पता है बिल्कुल नहीं होता है, मेरे फ्रेंड हो गए हम खुद नहीं ज्यादा करवाते थे। तो आपका 8K पर मंथ था मेरा, तो मेरा 2K हो गया, ठीक है, मतलब 8K चारों का था। मेरे साथ 3 और लोग रह रहे थे, मेरे 3 फ्लैटमेट्स थे। तो मेरा पर पर्सन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 2K जा रहा था पर मंथ इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन देखो 8K आपका कुछ लोग कुक का 12K भी दे रहे थे, 13K भी दे रहे थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कुक मिल रहा है, आप कितनी नेगोशिएशन करते हो, कितने टाइम को खाना बनवाना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हमने उस टाइम उसे 2 बार का खाना बोला था, 2 टाइम आने को, तो उसने 8K चार्ज किया था, मेरा 2K। तो मेरा अभी हो गया 17,500 प्लस 2K दैट्स 19,500। आपकी ग्रोसरीज होगी, देखो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा, नॉर्मल ग्रोसरीज तो आएंगी, ठीक है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं क्या क्या मंगवा रहे हैं। देखो मेरा थोड़ा डाइट का अलग चलता था, मेरे को पनीर वगैरह, एग वगैरह थोड़े ज्यादा चाहिए होते थे, तो मैं वो मंगवाता था। एंड मतलब मेरे लिए ज्यादा दाल वगैरह वो सब नहीं आता था। एंड मेरा मतलब फिर देखो अलग से भी आइटम्स आते हैं, ठीक है, मेरे कॉर्नफ्लेक्स आ रहे हैं या मेरा प्रोटीन शेक वगैरह कुछ आ रहा है या फिर XYZ में कुछ भी चॉकलेट्स मंगवा रहा हूँ या कुछ मतलब आइसक्रीम वगैरह कुछ भी मंगा रहा हूँ, तो ग्रोसरीज वगैरह इन सब का मिला के मेरा ऑलमोस्ट जाता था 2 to 5K, ठीक है, 2 to 5K मिनिमम लेके चलो, 2K जाएगा, 5K मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। उसमें आपका सब्जी वगैरह या आपका पूरा खाना आ जाएगा, आटा दाल चावल सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप क्या मंगवा रहे हो, पनीर वगैरह सब मंगवा रहे हो तो आपका 5K 4K और एक्सपेंसिव जा सकता है। एंड कोई नॉर्मल मंगवा रहे से उसका 8 का जा रहा है, दाल चावल एंड सब्जी वगैरह का जा रहा है, तो उसका 2-3K में हो जाएगा पर मंथ। देखो ये सब चीजें डिवाइड होती है, ठीक है, डिवाइड होती है, कितने लोगों के साथ रह रहे तो उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मेरे साथ तो 3 लोग और थे, तो हम 4 लोग थे, इसलिए डिवाइड हो रहा था। तो आप मेरा मान लो, मैं ये चीजें इसमें मेरा ग्रोसरी में काफी एक्सपेंस रहता था, ठीक है, तो आप मेरा 19,500 से मान लो ऑलमोस्ट 4,000 मतलब 4500 लेके चलो, तो मेरा 24,000 हो गया अभी तक। फिर आपका एक मेन चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुक एंड ग्रोसरी वगैरह आपका जो पीजी उसमें हॉस्टल में रहेंगे उनका नहीं होगा ये सब, ठीक है। जनरली पीजी हॉस्टल में आपका खाना इंक्लूडेड रहता है, कुछ कुछ होता है इसमें नहीं रहता है, वरना इंक्लूडेड रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा था, तो उसका हमारा जो जनरली आया था 8K आता था पर मंथ, तो वो डिवाइड करके मेरा 2K पर पर्सन हो जाता था, तो मेरा 2K था। एंड उसमें देखो हमारा AC वगैरह चलता था दिन भर, लेकिन हम काफी टाइम घर के बाहर भी रहते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनका लिटरली 20 to 30K भी आया है बिल। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो ध्यान से देखना कि कितना वेस्ट हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, ये चल रहा है वो चल रहा है, चलता जा रहा है, AC चल रहा है छोड़ दिया, फैन चल रहा है लाइट छोड़ दी। तो भैया ये चीज देख के रखना कि मेरे फ्रेंड का जिसका बिल अराउंड 32,000 कुछ आया था, ठीक है, 1 मंथ का, एंड 2 BHK फ्लैट था वो, 2 BHK। एंड हमारा तो लेकिन मैक्स 8K गया था। एक तो हम ज्यादा घर पे रहते नहीं थे, एंड हमारा AC तो दिन भर चलता था विदाउट एनी डाउट, लेकिन बाकी कुछ चीजें टीवी वगैरह हम लगा नहीं रखी थी। तो डिपेंड करते ये भी कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। लेकिन जैसे मेरी 8K जा रही थी, तो आपका एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बताऊं जितना मैंने अपने फ्रेंड से पता किया, तो 6K से लेके 15K के बीच में एवरेज रहता है। तो मेरा 2K इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो मेरा आपका टोटल हो गया अभी 26,000 हो गया, ठीक है, मेरे एक्सपेंस। तो अब लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट आते हैं। इसमें डिपेंड करेगी कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या आपका लिमिट में रह रहा है, इस पे ही डिसाइड होता है। जैसे कि आपके एक ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो गया, ऑटो वगैरह, या आप कहीं भी घूम रहे हो, कितना घूम रहे हो दिन में, कहाँ पे जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो, कैफेज में जाते हो फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज लाइक ऑब्वियसली कॉलेज फ्रेंड्स के साथ,
कितने क्लबिंग करने जा रहे हो, कितनी पार्टीज करने जा रहे हो आपका। मैं जिम का भी इंक्लूड करना चाहूंगा, जिम वगैरह आप जा रहे हो उसका फिर अलग से एक एक्सपेंस रहता है। फिर आप ट्रिप्स कर रहे हो आसपास की, या मतलब क्या जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो कुछ लोग जो बिल्कुल ये सब नहीं करते हैं उनका मतलब पर्सनल एक्सपेंस ऑलमोस्ट 5K के अंडर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है लिटरली, मैंने देखा है लोगों का। एंड 5K में लोग जिम भी चले जाते हैं, मैंने देखा है, मेरे कुछ एक दो फ्रेंड थे जो 5K के अंडर सब कर लेते थे। लेकिन अब मैं पर्सनली अपनी बात कर लेता हूँ, तो मेरे एक्सपेंस इस चीज में बहुत ज्यादा हो जाते थे। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं वीडियो के लिए कुछ झूठ बोलूँ, मेरे इस चीज में बहुत एक्सपेंस होते थे, क्योंकि मेरा घूमने का रहता था। मैं इधर जा रहा हूँ, कभी साउथ बॉम्बे ट्रैवल कर रहा हूँ जुहू से, तो ऑटो कैब से जा रहा हूँ, फिर मतलब ऑलमोस्ट वीकेंड पे तो मैं बाहर ही रहता था, एंड वीकडे पे भी बाहर आना जाना, फ्रेंड से मिल रहा हूँ, या मेरे को वीडियो भी शूट करनी होती थी, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। डिपेंड करता है कि आप किस रेस्टोरेंट वगैरह कैफे में जा रहे हो, कितना एक्सपेंसिव है। तो कोई अच्छी जगह जा रहे हो तो बॉम्बे में एक्सपेंसिव होती है चीजें, ठीक है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जाता था रेस्टोरेंट्स वगैरह जो एक्सपेंसिव वगैरह रहते थे काफी, तो उधर मैं, क्योंकि देखो अभी हमें ना 1.5 ईयर हमारा तो वो निकला था ऑनलाइन, तो बहुत एक्साइटमेंट था, इसलिए सारी चीजें एक्सप्लोर करने का था। तो मैं तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट वगैरह में गया था, कैफे वगैरह एक्सप्लोर किए थे मैंने डिफरेंट। देन आपका पार्टीज वगैरह, मैं क्लबिंग ज्यादा नहीं गया था, क्लबिंग एक चीज थी जो मैं गया नहीं, ठीक है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में मैं क्लबिंग रियरली एक दो बार गया हूँ बॉम्बे में, जितना मुझे याद है, वरना तो मैं क्लबिंग वगैरह नहीं गया था। बट मेरे जिम का एक्सपेंस रहता था, एक मेरा पर मंथ 4K था जिम का एक्सपेंस। तो जिम एक बार दे देते हैं डिपॉजिट, मतलब जैसे मैंने तो 12,000 दे दिया था फॉर 3 मंथ, तो मेरा पर मंथ 4K आ गया था मेरा। मैं पर्सनल एक्सपेंस की बात करूं तो मेरा 12 to 15,000 चला जाता था, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड करके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एंड मैं कभी कभी शॉपिंग भी कर लेता था, उसकी वजह से और जाता था ओवर एक्स्ट्रा लिमिट। तो अगर मैं लेके चलूं तो 12,000 मान के चलूं, तो मेरा पहले 26,000 था, एंड मेरा फिर 12,000 और मेरा 38,000 तो ऐसे ही हो गया। एक चीज बोलूंगा, अब आपके ऊपर है, आपको इस पे कितना एक्सपेंड मतलब करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी कितनी कंडीशन है, एक्सपेंड कितनी आपकी लिमिटेशंस है। अब मैं अपना बताता हूँ, ये वीडियो देख के, मेरे व्लॉग देख के काफी लोग ये बहुत बोलते थे कि बहुत पैसा है या बिजनेसमैन ये वो। एक चीज मैं फैक्ट बताता हूँ, देखो एक मैं ये सच बताऊंगा कि देखो आई कम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, ठीक है, अच्छा है सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने घर वालों से पर्सनल एक्सपेंस के लिए सिर्फ अपने घर वालों से पर्सनल एक्सपेंस के सिर्फ 4 to 5,000 लेता था, बाकी जितना रहता था मैं अपने लाइक पॉकेट से करता था। इवन कुछ बहुत एक्स्ट्रा लाइक एक्सपेंडिचर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं भी पुणे ट्रिप पे गया था, उस पर मैंने अराउंड 20-30 के मेरा हुआ था खर्चा अच्छा खासा, कार वगैरह का, पेट्रोल सबका, तो सब मैंने अपने से दिया था। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या कंडीशन है, आप खुद से अर्न कर रहे हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। मेरी एक्स्ट्रा सोर्स मतलब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह हो गई, जैसे कि इंस्टा पे प्रमोशन, ब्रांड्स की यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ मैं फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर लेता था, तो मैं सोर्सेज निकाल रखे थे मैंने। इसके रिलेटेड वैसे वीडियो बनाई है मैंने, 2 पार्ट बनाए इनफैक्ट, आपको दिख रहे होंगे, तो इनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, जाके जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल एवरेज बताऊं तो अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपका सब कुछ मिला के मोटा मोटा आपका 30 to 35K में हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लिमिट में हो तो, वरना आपका फिर और भी ज्यादा जा सकता है, 45K 50K भी जा सकते हैं, टोटली अप टू यू। अगर मैं हॉस्टल पीजीज की बात करूं तो उसमें थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा जाता है। आपका हॉस्टल पीजी में लेके चलो, अगर एवरेज में मानो आपका 35K में आपको हॉस्टल मिल रहा है इंक्लूडिंग फूड, आपका सब मिला के 45 to 50K जाएगा, अगर आप लिमिट में भी रहो तब भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने पर्सनल एक्सपेंस हैं। पर्सनल एक्सपेंस देखो मेन डिफरेंस जो आता है पर्सनल एक्सपेंस क्रिएट करता है, ठीक है, कि आप कितना घूमने में, पार्टीज में, रेस्टोरेंट्स जा रहे हो, या XYZ कुछ भी कर रहे हो, बॉय लाइफ में बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उस पर आप पर्सनल चीजों पे कितना लगा रहे हो, उस पर मेन आपको डिफरेंस आएगा। वरना आप अपने रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जनरली लोगों का सेम रहता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा लग्जरियस फ्लैट में रह रहा है, कोई 30K 25K या 27K दे रहा है फ्लैट के लिए, तो उसका थोड़ा ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा फ्लैट ले रहा है, अच्छा लोकेलिटी में बहुत अच्छा ले रहा है। बस यही थी वीडियो, जितने जनरल एक्सपेंसेस वगैरह मैंने कवर कर लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस मैंने बना दी, बिल्कुल ऑनेस्टी से मैंने सब कुछ बताया, बिल्कुल ऑनेस्टी से, कुछ झूठ नहीं बोला मैंने। अपने अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा था पर्सनल तो मैंने वो बताया, मेरा रेंट थोड़ा कम था 7500 वो भी बताया, और मेरा बढ़ने वाला है वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया XYZ। तो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव हो गया, तो प्लीज लाइक कर देना इस चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट में से अच्छा कंटेंट लाता है रिलेटेड टू कॉलेजेस, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ हो गया, आपका कॉलेज व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट व्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं, कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज फैक्ट्स, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा चैनल पे, एजुकेशन भी, एंटरटेनमेंट भी, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप चैनल पे डीएम कर सकते हो, तो फॉलो करें, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, चिल्ड्रन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।